नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर आरबीआई गवर्नर की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल कर आ रही है, जो कि अभी एक दो दिन पहले की स्टेटमेंट है, जहां पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी जो है वो गैम्बलिंग है और इसको बैन कर देना चाहिए। और लेकिन यहां पर ये भी साथ में चीजें बताई कि यहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जो है वो जरूर सपोर्ट करना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ आज यहां पर बातचीत करेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर भी कि क्या हो सकते हैं बिटकॉइन के टारगेट्स, किन लेवल्स तक यहां पर बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को ऐसे जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दें, चलते हैं फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर आप लोग दिखा दें कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया था जहां पर ये वीडियो भी पोस्ट किया है। इस ट्वीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं पूरा। और यहां पर कंप्लीटली ये चीज कहा गया यहां पर आरबीआई गवर्नर की तरफ से कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक गैम्बलिंग है और यहां पर क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देना चाहिए। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसको जरूर सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था बिजनेस टुडे बैंकिंग एंड इकोनॉमी समिट में बेसिकली, राइट। तो ये चीजें यहां पर कही गई थी। अब यहां पर आप सब लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताने वाला हूं मैं, और उसी को सपोर्ट करते हुए टेक्निकल एनालिसिस भी बताऊंगा और इस स्टेटमेंट का भी क्या महत्व है इन सब चीजों को, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट समझना जरूरी नहीं है, इस चीज के पीछे क्या इंपॉर्टेंस है वो भी चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बारी के लिए आप लोगों को एक चीज बता दें कि देखिए यहां पर जो हमने यहां पर स्टेटमेंट देखी है आरबीआई गवर्नर की, यहां पर आप लोगों को याद दिला दूं, मैंने लास्ट ईयर भी ये वीडियो अपलोड किया था जहां पर ये चीज कहा था कि अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर टैक्स लगा रही है क्रिप्टो करेंसी पे या फिर वहां पर टीडीएस भी लगा रही है 1% का, तो ये मार्केट को एक इंडिकेशन है जहां पर कि मार्केट को ये चीज बताया जा रहा है कि मार्केट अब नीचे आ सकती है, स्टॉप इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसीज, राइट। इस तरीके से ये चीज इंडिकेशन दिया जा रहा है। वैसे ही आप सब लोगों को मैं यहां पर बता दूं कि इस तरीके की स्टेटमेंट या फिर अभी बजट आने वाला है जहां पर 1 फरवरी को बजट आएगा इंडिया में, वहां पर भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स निकल कर आ सकती हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा सकता है या फिर टैक्सेशन पे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉज इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। इस तरीके की चीजें जो वो की जा सकती हैं, हो सकता है कि बैन ना करें, हो सकता है कि कुछ और स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस लेकर आ जाए क्रिप्टो करेंसी को लेकर इंडिया में। ऐसी चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं और उस समय पर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन के बाद क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में जाता हुआ डिसीजन जो वो नजर आए और इंडियन गवर्नमेंट हमको फिर से एक हिंट दे दे जहां पर हमको बता दे कि मार्केट दोबारा से नीचे जाने वाला है, राइट। ये सारी चीजें जो है यहां पर हो सकती हैं। अब ऐसा क्यों हो सकता है? क्या हमें टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर ऐसा कुछ चीजें नजर आ रही है कि बिटकॉइन का प्राइस फर्दर और डाउन जा सकता है? अभी तो हमने यहाँ पर उछाल देखी है, अभी तो हमको यहाँ पर एकदम बुलिश हुए हैं हम सब लोग, क्या दोबारा से यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है क्या? इन सब चीजों के बारे में आप सब लोगों को 2 पॉइंट्स बताऊंगा यहाँ पर, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक मंथली चार्ट पर है और एक यहां पर डेली चार्ट और मंथली चार्ट दोनों पे विजिबल है, राइट। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सब लोगों को समझाएंगे। लेकिन यहां पर आप सब लोगों को एक चीज समझना होगा कि देखिए मार्केट का एनालिसिस टेक्निकल्स पे हर एक प्रोस्पेक्टिव से करना होता है, इसीलिए मैं एलियट वेव्स को बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। और एलियट वेव्स के अलावा मैं यहां पर और चीजों को भी इंपॉर्टेंस देता हूं जहां पर कि रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन एलियट वेव्स आपको बताती हैं कि यहां पर क्या मार्केट का बॉटम हो चुका है या नहीं हुआ है, या टॉप हो चुका है या नहीं हुआ है, राइट। ये सारी चीजों के लिए आपको हेल्प करती है एलियट वेव्स। तो इस चीज के लिए आप सब लोगों को सबसे पहले जो चीज दिखाने वाला हूं वो आप सब लोगों को दोबारा से कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं मैं एक बारी के लिए। तो ये रहा हमारा एलियट वेव्स का यहां पर स्ट्रक्चर, जो कि मार्केट में देखिए जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो 1 2 3 4 5 में ऊपर जाता है और उसके बाद ए बी सी में मार्केट नीचे आता है, करेक्ट। ये चीज हम सब लोग जानते हैं। अब आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक हमने जो देखा वो देखा यहां पर ए वेव की गिरावट, राइट। जो अभी तक हमने मार्केट के अंदर देखी है वो पूरी ए वेव की गिरावट देखी है, ठीक है।
और ए वेव के अंदर सब वेव्स आप कुछ नोटिस कर सकते हैं, यहां पर कुछ सब वेव्स हैं जहां पर कि लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, मतलब कि अगर 1 2 3 4 5 में अगर गिरावट आ रही है तो दैट मींस ए वेव कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं एक बारी के लिए बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, राइट। तो यहां पर बिटकॉइन के चार्ट को मैं यहां पर खोल लेता हूं और यहां पर आप सब लोगों को थोड़ा सा चीजें जो वो दिखाते हैं, जहां पे कि 69,000 से यहां से मार्केट जो गिरता हुआ आ रहा था, तो एक नीचे, दो ऊपर, तीन नीचे, चार ऊपर और पांच यहां पर नीचे, मतलब कि ए वेव कंप्लीट, राइट। कुछ इस तरीके से चीजें यहां पर हमको दिख रही हैं। अब यहां पर वापस आते हैं इसी पेज के ऊपर, इसी यहां पर चार्ट के ऊपर, जहां पर कि एलियट वेव्स को समझते हैं, और वहां पर क्या लिखा हुआ है कि बी वेव ऊपर जाएगी। और बी वेव ऊपर कैसे जाएगी? ए बी सी, राइट। ए बी सी करते हुए ऊपर जाएगी ये बी वेव। तो बी वेव में क्या ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसा यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। देखिए यहां से 15,500 से लेकर हम लोग 18,400 तक पहले आए थे, उसके बाद वापस गए थे 16,300 250 के आसपास तक, राइट। और अब फिर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। क्या ये सी वेव नहीं है? बिल्कुल ये सी वेव है, ए बी सी। और ये बी वेव की इंटरनल वेव्स नहीं हो सकती? बिल्कुल ये बी वेव की, जैसे यहां पर ए बी सी यहां पर है, वैसे ही यहां पर ए बी सी यहां पर स्ट्रक्चर बन रहा है। किन लेवल्स तक जा सकता है वी कैनॉट से रियली, लेकिन हाँ इस चीज का आइडिया जरूर लगाया जा सकता है, इस चीज का एनालिसिस जरूर किया जा सकता है कि कहां तक मार्केट ऊपर जाएगा। क्या मार्केट यहीं से ही रिवर्सल हो जाएगा नीचे की तरफ, या फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा? इन सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, फिलहाल के लिए एलियट वेव्स मैंने लगा जरूर रखी हैं, लेकिन इस पे ध्यान ना देकर आप, मैंने यहां पर कुछ और भी यहां पर नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ और मैंने रेजिस्टेंस जोन बनाई हुई है, आप इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहां पर देखिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस था वो 18,200 से लेकर 18,800 का था, जो कि मार्केट यहां पे क्रॉस कर चुका है। नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है यहाँ पर और बनाया हुआ है यहाँ पे प्रॉपरली कि यहाँ पर इस लेवल के आसपास जो है हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। वो है 21,150 से लेकर 21,500 के बीच में, जहां पर की मार्केट पहुंच चुका है, राइट। यहाँ पर की मार्केट पहुंच चुका है। क्या यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन अब इस समय पर कौन से लेवल जैसे होंगे जो कि की लेवल ऑफ सपोर्ट होंगे, जो कि पहले की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस थे, जैसे कि 18,400, यहां पर आप देख सकते हैं 18,400 की जो विक थी, थोड़ा सा ऊपर करते हैं यहां पर चार्ट को, जो कि 18,400 की यहां पर विक थी, वही विक यहां पर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, वही जो है यहां पर अब हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगी। उससे पहले भी मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 20,000 से लेकर 19,700 19,500 के लेवल्स पे भी वहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। इसके ऊपर क्या बाजार जा सकता है? जी हाँ बिल्कुल यहां से इसके ऊपर बाजार जा सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप सब लोगों को बता दें कि जब भी ऐसा होता है, जब ये बी वेव ऊपर जाती है, तो जो गिरने वाली जो फोर्थ वेव होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉट इन एवरी केस बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इसको जो सी वेव ऊपर जाएगी या फिर जो बी वेव पूरा का पूरा जो यहां पर ऊपर जाएगा, उसको यहां पर 4 के ऊपर जाना चाहिए, राइट। 4 के ऊपर जाना चाहिए, तभी वो बी वेव एक्चुअली में कहलाएगी, राइट। 4 के ये जो 4 था इसके ऊपर जाना चाहिए, तभी वो एक्चुअली में बी वेव कहलाएगी मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट। और अदरवाइज मार्केट को थोड़ा सा ट्वीक कर भी वो सारा काम जो है वो किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको 4 के ऊपर जाना चाहिए, तभी ऐसा होगा। अब यहां पर कौन कौन से और रेजिस्टेंस लेवल है? देखिए यहां पर हमको ये रेजिस्टेंस तो दिख ही रहा था 21,500 पे, जहां पर की मार्केट ऑलमोस्ट रीच कर चुका है। आज सुबह 21,400 समथिंग का लेवल हमने यहां पर आज देख लिया। अब नेक्स्ट लेवल जो रेजिस्टेंस है वो यहां पर हमको 22,800 पे हमको यहां पर दिख रही है, ये रहा 22,800 का लेवल, जो कि मैंने यहां पे चार्ट पे मार्क किया हुआ है। लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, इसको मार्केट बहुत इजीली जो है वो ऊपर की तरफ तोड़ सकता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसके बाद कौन सा वाला लेवल है वो होगा यहां पर 24,250 से लेकर 25,250 तक। ये जो जोन है 24,250 से लेकर 25,250 का जोन, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि जब 17,600 से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ था तो यहां पर ही जाकर मार्केट वापस नीचे गिर गया था, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट है।
सॉरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके आसपास मार्केट यहां पर आ सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ऐसा आ सकता है। और यहां पर आने के बाद मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जैसे सी वेव है राइट, तो सी वेव के अंदर भी इंटरनली भी कुछ वेव्स होती हैं राइट। मैं यहां पर हर एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एलॉइड वेव्स को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मंथली चार्ट पर आपको थोड़ी देर में एक और चीज बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा राइट। तो आप सब लोगों को यहां पर बताएं कि देखिए सी वेव के अंदर जो इंटरनल वेव्स होती हैं वो होती हैं 5 वेव्स राइट। और यहां पर कैसे 5 वेव्स बनेंगी वो, और उस चीज के लिए आप सब लोगों को दिखा देते हैं कि देखिए यहां पर ये जो पूरा एंटायर सी वेव है, इसमें फर्स्ट वेव ऊपर, सेकेंड वेव डाउन, थर्ड वेव आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच, एंड देन फोर्थ वेव की करेक्शन, एंड देन फिफ्थ वेव ऊपर, जो कि हमारी सी वेव को कंप्लीट कर देगा राइट। ये जो सी वेव है इसको कंप्लीट कर देगा, सी वेव के अंडर भी इंटरनल 5 वेव्स होती हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट कर देगा। और ऊपर कौन से लेवल पर रेजिस्टेंस है, तो देखिए यहां पर आप सब लोग जानते होंगे कि मार्केट ने बहुत बार, एक बार ही नहीं बहुत बारी 28,800 के लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया है। आप सब लोगों की जानकारी के लिए ये चीज दिखा दे दोबारा से पूरा चार्ट पीछे जाकर, कि यहां पर देखिए 28,800 का लेवल, ये जो 28,800 का लेवल है, देखिए यहां से मार्केट बाउंस होकर 64 तक चला गया था, उसके बाद मार्केट वापस जब 64 से गिरा था तब 28,800 ही वो लेवल था जहां तक की मार्केट नीचे गिरा था, फिर से 69,000 पे चला गया था राइट। तो मतलब कि 28,800 जो है वो पहले भी बहुत ज्यादा सपोर्ट था, और अभी भी यहां पर जो है वो इन्हीं लेवल्स के आसपास हमको सपोर्ट, यहां पर रेजिस्टेंस जो है, जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये चीज। और जब मार्केट गिर भी रहा था वापस नीचे, तो भी यहां पर एक बारी के लिए इसी जोन के आसपास मार्केट ने बहुत बारी संभलने की कोशिश की थी राइट। तो इसीलिए ही ये वाला लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा मार्केट के लिए, 28,000 से लेकर 28,800 का जोन रहेगा ये, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर ऐसे सिचुएशन में मार्केट अगर 28,800 के ऊपर चला भी जाए, तो दैट विल बी अ परफेक्ट फेक आउट, जहां पर कि ऊपर जाके मार्केट वापस नीचे रिजेक्ट आ सकता है राइट। ऐसी सारी सिचुएशंस यहां पर बन रही हैं। ये तो सारी चीजें हो गई, हमको यहां पर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर मूविंग एवरेजेस की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस चीज के बारे में मेरे को आपको एक्चुअली में अब यहाँ पर बताना है। सारी की सारी चीजें तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन चार्ट के ऊपर दे ही दी है, लेकिन अगर हम यहाँ पर दो चीजें लगाएं, जो कि मार्केट में हम यहाँ पर 200 MA लगाएंगे और 21 EMA लगाएंगे राइट। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको ऑन कर लेता हूं, जो येलो वाली जो ऑरेंज वाली जो लाइन है, दिस इज 200 MA ऑन डेली चार्ट। हम 200 MA के ऊपर आ चुके हैं, और यहां पर 21 EMA के भी ऊपर चल रहे हैं, मतलब कि मार्केट इज बुलिश राइट। अब यहां पर एक बारी के लिए चलते हैं मंथली चार्ट के ऊपर राइट। और मंथली चार्ट पर अभी यहां पर हमारे पास बाइनांस का चार्ट है ये, तो बाइनांस के चार्ट पे हमको 200 महीने नहीं हुए हैं यहां पर मार्केट को देखते हुए, तो इसी वजह से हमको यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है यहां पर 21 EMA विजिबल होगी। अगर हम यहां पर बैक टू मीन बोले, मतलब बैक टू मीन का मतलब क्या होता है, बैक टू मीन का मतलब होता है बैक टू द एवरेज प्राइस। किसी भी चीज को लेकर जब हम मार्केट में एनालिसिस करते हैं, तो मार्केट में कभी प्राइस ओवर वैल्यूड होता है, कभी प्राइस अंडर वैल्यूड होता है, लेकिन उसको वापस मार्केट एवरेज प्राइस पर खींच कर लेकर आता है राइट। तो एवरेज प्राइस में हम कौन से एवरेज प्राइस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दैट इज 21 EMA, जो कि हम यहां पर अभी देख रहे हैं मंथली चार्ट के ऊपर। और अगर हम यहां पर देखें कि ये 21 EMA मंथली चार्ट के ऊपर कौन से लेवल पर है, सो दैट इज वेरी क्लोज टू 28,000 वाला लेवल, जो कि इस समय पे हमको दिख रहा है 27,895, मतलब कि 27,900, 27,900 या 28,000 एक ही बात है राइट, वन ऑफ द सेम थिंग। विक तो ऊपर जा ही सकती है इसके ऊपर, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहां पर मंथली कैंडल क्लोजर नीचे होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट अगर मार्केट को बेरिश जाना है तो। और अदरवाइज मार्केट में यहां पर मंथली कैंडल क्लोजर तो नीचे, वो मतलब मंथली कैंडल पर ऊपर विक तो जा ही सकती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट। तो विक कहां तक ऊपर जा सकती है, तो देखिए यहां पर आपको मैंने बताया कि 28,800 के लेवल्स तक ऊपर जा सकती है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत और ऊपर की तरफ भी चला जाए विक, हो सकता है कि यहां पर ये 32,000 तक के लेवल्स तक भी चला जाए विक, वी डोंट नो राइट। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे वो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। यहां पर मंथली चार्ट के ऊपर भी हमको यहां पर अगर हम इस जगह पर लगाएं तो 28,800 का लेवल और 28,000 के लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं मंथली चार्ट के ऊपर। और यहां पर भी हमको क्लियरली नजर आ रहा है कि दिस इज
ओनली जस्ट ए वेव की गिरावट। ये बी वेव में मार्केट ऊपर जा रहा है एंड देन सी वेव में मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, और फिर से नीचे आने के बाद कौन से लेवल्स रहेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए यहां पर 14,000 की जो विक ऊपर की तरफ यहां पर दिख रही है, जो कि पहले रेजिस्टेंस थी, वो एक सपोर्ट हो सकती है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि वहां पर मार्केट नहीं रुकने वाला है, राइट। मेरे हिसाब से वहां पर मार्केट नहीं रुकने वाला। उसके बाद नीचे हो सकता है कि हमको यहाँ पर 12,000 10,000 के आसपास के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। हो सकता है कि ये जो नीचे की ये जो विक है जहां पर कि एक्चुअली में सपोर्ट बनता है, राइट, ये जो नीचे की विक है जहां से कि मार्केट बाउंस करके गया था, हो सकता है कि मार्केट इस लेवल के आसपास की भी दस्तक दे दे, राइट। और ये लेवल्स कौन से होंगे आने वाले समय के अंदर? हो सकता है कि ये $4,000, 5,000 $4,000 के भी लेवल्स जो हैं ये पॉसिबल हैं, राइट। ऐसी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल बनती हैं, और ऐसे सिचुएशन में इसीलिए ही आरबीआई गवर्नर की यहां पर ये न्यूज निकल कर आ रही है कि एक ये जो रैली आ रही है, जो कि एक बहुत ही शॉर्ट टर्म रैली है मार्केट के अंदर, इसमें लोग कहीं फंस ना जाएं, इसीलिए ही ऐसी स्टेटमेंट दे दो कि लोग जो है इसके अंदर जितने भी नए लोग अगर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं या फिर फोमो बाइंग कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में फोमो में बाइंग हो जाती है, वैसा ना करके मार्केट के अंदर बचा जाए। थोड़ा सा ऐसी स्टेटमेंट दी जाए जहां की लोग अंदर घुसे ही ना क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। तो यहां पर स्टेटमेंट कुछ इस तरीके की निकाल कर दी जा रही है। इट इज काइंड ऑफ अ हिंट फॉर द मार्केट, जहां पर कि लोगों को ये चीज बताया जा रहा है कि यहां पर अब थोड़ा सा सतर्क रहिए। मार्केट में हम यहां पर क्रिप्टो करेंसीज को बैन भी कर सकते हैं, और यहां पर ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जहां पर कि मार्केट को नीचे आने का इंडिकेशन है। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे, जो कि मैंने ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इन्होंने पहले भी इस चीज के लिए बताया था, बोला था कि हम यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पर कोई रेगुलेटेड नहीं है, इस तरीके की चीजें बहुत बारी बोलते हुए आए हैं। और ये चीज जो है, जब बुल मार्केट आता है तो देखते हैं हम कि हमने जैसे 2020 और 2021 में देखा था कि जो बैंकिंग बैन था वो भी हटा दिया था, सब चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव होने लग जाती हैं। लेकिन जब यहाँ पर मार्केट नेगेटिव है तो उस समय पर लोगों को फंसे ना कहीं लोग, इस वजह से यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट्स जो हैं वो निकल कर आती रहती हैं। और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसी स्टेटमेंट्स और भी निकल कर आए, और हो सकता है मार्केट के अंदर हमको यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी नजर आए बजट के दौरान, जहां पर कि बजट में हमको क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में जाती हुई चीजें कुछ जो है वो चीजें नजर आ सकती हैं। और ये चीजें चार्ट्स के ऊपर बहुत 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 क्लियर है कि मार्केट का बॉटम अभी नहीं हुआ है, और बिटकॉइन का बॉटम अभी यहां पर नहीं हुआ है, अभी यहां पर बॉटम बाकी है। दिस इज जस्ट अ रिलीफ रैली, दिस इज जस्ट लाइक एक बैक टू मीन या फिर बैक टू एवरेज प्राइस, राइट। और उसके बाद मार्केट को दोबारा से गिराया जा सकता है। बहुत जल्द आप सब लोगों से ये डिस्कशन करेंगे कि इस साल क्रिप्टो करेंसीज में कौन सा ट्रेंड जो है वो रहने वाला है किसी और वीडियो के अंदर। उस चीज के लिए जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप सब लोगों को उन सब चीजों के बारे में जरूर मिल जाएगा कि कौन सा ट्रेंड हो सकता है। 1-2 दिन के अंदर मैं कोशिश करूंगा ऐसे वीडियो को अपलोड करने के लिए, और वहां पर आप सब लोगों को सारी जानकारी दे देंगे। फिलहाल के लिए मार्केट यहां पर टेम्परेली बुलिश है। टेम्परेली अगर हम चाहें तो ट्रेड करके जरूर यहां पर इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन हम यहां पर एक चीज बता दें कि यहां पर मार्केट ये कोई परमानेंट बुलिश नहीं होने जा रहा है। मार्केट यहां से नीचे की तरफ आ सकता है, होपफुली 28,000 28,800 के लेवल से, या फिर थोड़ा बहुत नजदीकी ऊपर के लेवल्स के आसपास से लेवल्स जो है वो वहां पर जाकर मार्केट में गिरावट आ सकती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 28,000 और 28,800 के लेवल्स, जो कि बहुत हद तक पॉसिबल है, और वहां से गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।